चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, ट्रंप ने हमास के सामने रखी शर्तें और दे डाली लास्ट वार्निंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को हमास को अपनी आखिरी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फिलिस्तीन आतंकी संगठन को गाजा में बंधनों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, इजरायल ने मेरी शर्तें मान ली है, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। उन्होंने आगे लिखा, मैंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने शर्तें नहीं मानी तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब और कोई नहीं होगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इजरायल के N12 न्यूज के हवाले से बताया है कि ट्रंप ने शनिवार को हमास के सामने नया युद्ध विराम प्रस्ताव रखा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण हुआ खत्म, देखे देश भर से सामने आई ब्लड मून की तस्वीरें। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगा। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण रात 9:58 से लेकर देर रात 1:26 तक रहा। चंद्र ग्रहण पर 122 साल बाद पितृपक्ष का महासंयोग भी बना। चंद्र ग्रहण में बच्चों, वृद्धजनों और गर्भवती महिलाओं को कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी गई थी। चंद्र ग्रहण की लाइव कवरेज के हाइलाइट्स और तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण अब खत्म हो चुका है और चंद्रमा सूर्य की छाया से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। भारतीय संस्कृति और संगीत से लगाव रखने वालों के लिए आज 8 सितंबर का दिन बहुत खास है और विशेष। इस दिन के साथ असम के मेरे भाइयों और बहनों की भावनाओं से जुड़ी हुई। आज भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म जयंती है। वे भारत की सबसे असाधारण और सबसे भावुक आवाज़ों में से एक थे। ये बहुत सुखद है कि इस वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष का आरंभ हो रहा है। यह भारतीय कला जगत और जन चेतना की दिशा में उनके महान योगदानों को फिर से याद करने का समय है। अल्कारेज ने सिनर को हराकर जीता यूएस ओपन फाइनल, नंबर 1 रैंकिंग भी अपने नाम की। कार्लोस अल्कारेज ने रविवार को यूएस ओपन फाइनल में जेनिक सिनर को 6-2, 6-3, 6-1, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रहा जिसमें दोनों खिलाड़ी किताबी मुकाबले में सामने आए। इस जीत के साथ अल्कारेज ने फ्लैशिंग मीडोज पर अपना दूसरा और कुल मिलाकर छठा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। टिफिन मीटिंग, स्वच्छता अभियान और इनोवेटिव सोच की अपील। बीजेपी की वर्कशॉप में पीएम मोदी ने सांसदों को दिए खास निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा सांसदों के लिए आयोजित एक वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जीएसटी सुधारों की तारीफ की और एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके बाद पार्टी देश भर में जीएसटी फायदों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू करेगी। पीएम मोदी रविवार को सांसदों के साथ रहे और कार्यशाला के पहले दिन कई सत्रों में भाग लिया। सूत्रों के अनुसार संसद भवन में हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा में महीने में एक बार टिफिन मीटिंग करिए। इसका उद्देश्य ये है कि आम लोगों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनी जाए और उनका समाधान किया जा सके। पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिया है कि संसदीय समिति की बैठक से पहले और बाद में संबंधित मंत्री और अधिकारियों से मिलकर विषयों पर बेहतरीन जानकारी प्राप्त करें। साथ ही कहा कि अधिकारियों से हमेशा ठीक से पेश आएं। सलमान खान गुंडा है, बोले दबंग के डायरेक्टर। खान परिवार को लेकर किए चौंकाने वाले दावे। सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ एक बार फिर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने तीखे बोल बोले हैं। अभिनव ने सलमान और उनके परिवार पर संगीन आरोप लगाते हुए एक्टर को गुंडा बुलाया है। अभिनव ने सलमान की सुपरहिट फिल्म दबंग डायरेक्टर की थी, जिसके बाद उनका सुपरस्टार की फैमिली संग झगड़ा हो गया था। अब एक बार फिर अभिनव ने सलमान खान और उनके परिवार को लेकर बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है, सलमान कभी इसमें शामिल नहीं होते, उन्हें एक्टिंग में भी कोई दिलचस्पी नहीं है और पिछले 25 सालों से ही नहीं है। काम पर आकर वो सिर्फ एक एहसान करते हैं। उन्हें सेलिब्रिटी होने का ज़्यादा शौक है, पर एक एक्टिंग में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। चौथी बार भारत ने जीता खिताब। साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई।
हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को करारी शिकस्त दी है। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 के अंदर से पटकनी दी। इस जीत के साथ ही टीम ने अगले साल यानी 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को शिकस्त दी है। इससे पहले 2017 में मलेशिया को हराकर भारत ने एशिया कप जीता था। तकाइची कोइजुमी या हयाशी इशिबा की जगह कौन बनेगा जापान का अगला पीएम? जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रविवार को कहा कि वे अपनी पार्टी के दबाव में आकर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन पर लगातार चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने के दबाव बढ़ रहा था। दरअसल हाल ही में उच्च सदन के चुनाव में हार के बाद पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई थी। इशिबा के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी में नए नेता के लिए मुकाबला शुरू होगा, जिसे प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में वोटिंग से चुना जाएगा। चूंकि सत्ताधारी गठबंधन ने संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो दिया है, इसलिए ये तय नहीं है कि एलडीपी अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के तौर पर विपक्षी पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत कम मानी जा रही है।